की जांच चल रही है। जांच में पुलिस उसके तथ्य लाके सामने रख देगा। मेरे हाथ में जांच, मैं बता देता कि कहाँ गई है मक्का और किस गाड़ी में भर के गई है, सारी चीजें बता। मक्का की क्वांटिटी कितनी? मक्का तो ऐसा पता चल रहा है कि 40-50 कट्टे लेके गए हैं। वो एक क्विंटल के थे या 50 किलो के थे, ये अभी मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, पर 40-50 कट्टे गए हैं मक्का कि वहाँ से जो उसको बेचा उन्होंने। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इनको, जांच अधिकारी ने प्रथम दृष्टया इनको आरोपी बनाया है और लाइन अटैच किया है। आप क्या मांग करते हैं और आगे कैसी क्या जांच इनकी होना चाहिए और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसमें क्या होती है, एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज करने वाला ही अगर अपराधी निकल जाए तो क्या होना चाहिए? उसमें कोई हेड साहब है, वो निमाड़ रेंज में ही खरगोन जिले की बात है, वहाँ से भी जो हथियार जो चोरी हुए हैं उसमें भी संलिप्त पाया गया है। वो उस पर उसकी भी जांच चल रही है। दूसरी बात की जो दिलीपुरी टीआई है, जो थाने को उसका साम्राज्य समझता था, जहाँ से पूरे अवैध गतिविधियों पे वो वहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करता था, उस पर चंदननगर थाने का केस है जिसमें उकसाना और उकसाने के साथ में उसने आत्महत्या करना, ये 306-304 की धारा लगती है। जहाँ तक हमने अभी तक पता किया 306 की धारा लगी हुई है। 2023 का उसका केस है। अपराध क्रमांक है 01/2023, ये उसका अपराध क्रमांक है। आज तक उसकी जांच चल रही है। अगर उस चीज में अगर इसको गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि 306 में गिरफ्तार करके उसको जेल डालना था, वो उस प्रकार के अपराधी को हमारे सेंधा में ग्रामीण थाने में बना के रखे, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी उनकी भी लापरवाही रही है, जिसका खामियाजा आज उनको पूरी पुलिस कौम को भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस पे उंगली उठ रही है कि पुलिस दारू बेचती है थाने से जब्त करने के बाद में। तो ये जो गंभीर आरोप जो मैं लगा रहा हूँ, ये मेरे पास में इसके जो एविडेंस है, जो जहाँ जहाँ पर भी मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैंने ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुलिस पर कार्रवाई तो अधिकारियों ने कर दी है, पर जो आरोप जैसे आप भी लगा रहे, शराब बेची गई, मक्का बेची गई, इस मामले में आपके पास कोई तथ्य, वीडियो फुटेज कुछ मिला है? ये आरोप लगे हैं और इसी आरोप पे उनको बर्खास्त किया है और उनको लाइन हाजिर करा है। तो मेरा ये आरोप है कि इन्होंने ये इस प्रकार की हरकतें करते थे, अन्यथा किसी चीज को पुलिस इतनी आसानी से तो किसी को वो नहीं करती, वो लाइन हाजिर नहीं करती है। तो मैंने तो आरोप लगाया, उसकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद में अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं, क्योंकि पुलिस अगर सख्ती से जांच करेगी, ईमानदारी से जांच करेगी, तो 100% मक्का और जो शराब का जो इन्होंने काला बाजारी की है वो सामने आएगी। और मैं मांग करूंगा कि इन पे एक तो चोरी का केस लगना चाहिए, क्योंकि थाने से उन्होंने चोरी करके बेचा है, जो जब्ती का माल होना चाहिए तो उसमें चोरी करके बेचा। और दूसरी बात, अगर चोरी करके बेचा है तो बेची है शराब, इन पे 34 का केस लगना चाहिए। ये जो आए दिन हमारे गरीब आदिवासियों को हमेशा झूठे केसों में जो 34 के केस बना के अंदर करते थे, आज उनको पता चलेगा अगर ये सही जांच होती है तो इन पे 34 का केस और चोरी का केस बनना चाहिए। और मैं मांग करूंगा कि जांच अधिकारी बड़े लेवल के हो और वो बाहर के होना चाहिए। हमको यहाँ के अधिकारी होने पे हमको नहीं भरोसा है। हो सकता है कि ये इसी एक ही जिले के, तो हो सकता है कि सहानुभूति दिखा दे, ये प्रशासन उसको दबाने की कोशिश कर ले, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो मैं मांग करूंगा, पूरी सेंधा विधानसभा की तरफ से, पूरे आम जनता की तरफ से मांग करूंगा कि अधिकारी बाहर के हो, जो सही जांच करे, सही तथ्य सामने लाए और दोषी कर्मचारी को ऐसी सजा मिले कि आइंदा इस प्रकार की कोई घटना हो। विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा रखे हैं। जो इसके चंदननगर थाने पे जो केस है उसके उस पर लगा देगा 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक उस पर जांच कंप्लीट नहीं हुई, उस पर आरोप सिद्ध हो या जो भी होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। मैंने विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया है। तो दूसरी बात, आपको शायद पता होगा कि एक नर्सिंग कॉलेज का मैटर हुआ था, जहां पर मैंने खुले मंच से इन पे आरोप लगाया था। मैंने जो भी आरोप लगाए तो सारे सिद्ध हुए थे। मैंने बोला था कि ये टीए सभी के साथ बदतमीजी से बात करता है, कोर्ट के अवहेलना के चक्कर में उसको 100 रुपए का जुर्माना हुआ। दूसरी बात, मैंने बोला था कि ढोरों की गाड़ी की दलाली करता है। देखो, हमने खुद ने, हमारी टीम ने मिलकर 3 गाड़ी पकड़ के गोवंश इनको जब्त करा के दिए। इन्होंने फिर उनको छोटी मोटी कार्रवाई करके छुड़वा ली, क्योंकि ढोरों की गाड़ी में भी इन्वॉल्व था। फिर हमने बोला था कि दारू और उसके साथ में मिलकर काम करता है। देखो, आज वो दारू खुद बेचता हुआ पकड़ा गया, जबकि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके काम करा है, पुलिस प्रशासन की नाक कटाई है। ऐसे अधिकारियों को सख्त कार्रवाई होना चाहिए। विधायक जी, इस अजीबोगरीब मामले में शराबखोरी के और कितने हिस्सेदार हो सकते हैं? वो तो हिस्सेदार 5 तो पुलिसकर्मी आ गए हैं,
अब वो किसकी पिकअप में गया है, वो नंबर आ रहा है मेरे पास में, नंबर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन सी पिकअप में गया है, माल किसने उनसे खरीदा और उसने कहाँ ले जाके बेचा है। जहाँ तक हमको पता चला है कि 2 से 3 गाड़ी में माल यहाँ से सप्लाई करके उन्होंने भेजा है। पुलिस के अलावा और अन्य भी इसमें कोई बिल्कुल है, इसमें अन्य आरोपी। पुलिस डायरेक्ट जाके दुकानों पे शराब नहीं बेचेगी, पुलिस ने एजेंट के थ्रू माल बेचा है। वो एजेंट उनके और उनकी गाड़ियों के नंबर भी आ रहे हैं, जिसके हिसाब से अगर पुलिस पूरे तथ्य तक पहुंचेगी 100% में जो पुलिस के साथ मिली भगत करके काम करे थे वो भी सामने आए। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं पूरा कि पुलिस थाना पूरा एक एजेंटों के साथ में थाना पूरा एक रैकेट चल रहा है। मैंने बोला ना कि वो जो सीआई दिलीपुरी है उस थाने को एक अड्डा बना के रखा हुआ था और उस अड्डे पे बैठ के सारी गलत अवैध जो गतिविधियां हैं उस पर कंट्रोल करता था। इसी कारण से वहां पर कोई भी जनप्रतिनिधि जाने नहीं देता था और इस प्रकार की वो करता था। वो गाड़ियां नंबर आई है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा।